उसमें एक डॉक्टर उठा, वो कहते हैं आपको क्या मालूम इनको ये बीमारियां थी, ये तो हमने कहीं लिखी नहीं है पर हमें पता है इनको ये बीमारियां थी। तो मैंने कहा मैंने आपको पिता को देखा है? कहते मेरे पिता को नहीं देखा। मैं कहा उनके इतने समय पहले डेथ हुई थी, और डेथ कैसे हुई थी? तूने कांच की बोतल उसके सिर पे मारी थी, उससे वो मर गया था। वो घबरा गया एकदम। कहते कांच की बोतल मारी थी, ये तो एक्सरे में, मैं कहते तेरे एक्सरे में ही आ जाएगी, किसी का एक्सरे करके कैट स्कैन करके स्कैनिंग करके ये बता दोगे। और तुम तो चंद्रमा पे पहुंच कर आ गए हो, क्या चंद्रमा पे ये सारा ज्ञान मिल जाएगा तुम्हें? बैठ के सुनो जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, नहीं सुनो तो ना सुनो। वो बैठ गए। मैंने कहा ये आपको रोग हैं, ये रोग ही ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, शुगर के हैं, हार्ट के हैं, LFT एबनॉर्मल है, बिल्रुबिन ज़्यादा है, 50 रोगियों को ले लो, उसमें से 25 को आप ये पाठ कराना जिसको आप बोलते हो पखंड है, डंबर है, इसे कुछ नहीं होता, पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ बनिए भार। वो पढ़ने वाला ये मंत्र नहीं है, वो स्वयं सदगुरु नानक करते हैं, राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु को ऐसा मंत्र नहीं है जिससे आप समझते हो कि गुड़ गुड़ खाने से गुड़ मीठा हो जाएगा, चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा हो जाएगा, नींबू नींबू कहने से मुंह खट्टा हो जाएगा, पानी पानी कहने से प्यास बुझ जाएगी। सूरज को अगर यहाँ जल देंगे तो सूरज के पास नहीं पहुंचता, अमेरिका कनाडा में कहाँ से पहुंच जाएगा। मैंने कहा मुझे लाओ मेरे पास जल। और किसी को मैंने बताया कि ये आपको पित्त का रोग है, आपको स्किन की एलर्जी है। कहता हाँ मुझे तो काफ़ी समय से है। मैंने कहा आपको काफ़ी समय से नहीं है, कितने सालों से है? कहते मैं तो काफ़ी समय से देख रहा हूँ। मैंने कहा जब तू पैदा हुआ था तब से है, तेरी माँ ने चिकन मिर्चें इतनी खाई कि तेरा शरीर सारा एलर्जी से, जब तू पैदा हुआ था तब से है तेरे को ये, उसका कोई इलाज नहीं है। कहते ये क्या, ये कौन सी एक्सरे है? मैं कहा वो एक्सरे है जो चंद्रमा पे नहीं है, तारों पे नहीं है, वो सुन उसको मैं बता रहा हूँ, और वो तुम्हें ज्ञान दूंगा, तुम भी ये जान सकते हो। तो कहते ये क्या मेरी एलर्जी ठीक हो जाएगी? मैंने कहा ठीक नहीं हो जाएगी, उठाओ पानी, मिनरल वाटर की बोतल ले आओ, कहीं आप कह दो कि मैंने पता नहीं इसमें क्या डाला है। आपके पास मिनरल वाटर है? उन्होंने मिनरल वाटर लाया। मैंने कहा इसको हाथ में रखो, हाथ में रख के ये भगवान सूर्य का एक कवच का मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, ये पढ़ो और भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दो, और 1 मिनट में आपकी एलर्जी, मैंने कहा तुम अन्न नहीं खा सकते, तुम्हें 3 चीजों से एलर्जी है, अन्न से एलर्जी है, और चीनी से एलर्जी है, और मिर्चों से तुम्हें घी से एलर्जी है। कहते ये सत्य है, सत्य है, मैं ये खा नहीं सकता। मैं क्या पहले तो अन्न ले आओ, मिर्चें ले आओ, चीनी ले आओ, घी ले आओ, उनको मिला लो। कहते मिला लो, क्या करना उसका? मैं क्या बाद में बताऊंगा, पहले सूर्य को ये जल चढ़ाया उन्होंने। अब मैंने कहा अब ये खा ले। कहते ये तो मैं मर जाऊंगा क्योंकि अन्न छूते ही मुझे एलर्जी हो जाती है। मैंने कहा मैं यहाँ बैठा हूँ, पहले टेस्ट करने के लिए जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं तो AST आफ्टर स्किन टेस्ट के बाद उसको हम इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे किसी को कोई एलर्जी है तो पहले थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। मैंने कहा ये पहले आप ऐसे जीभ पे लगा के टेस्ट कर ले, अगर एलर्जी होगी तो पता लग जाएगी, मरेंगे आप नहीं। उसने थोड़ा सा चखा और पहले हाथ से छुआ। मैंने कहा आपने कभी इतने साल हो गए अन्न को हाथ से छुआ है? कहते नहीं। मिर्चों को छुआ है? कहते नहीं। मैंने कहा घी को? कहते नहीं। तो मैंने कहा पहले तो छू लो। छुआ तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा आप थोड़ा सा चख लो। वो डरते डरते चखा, कहता कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा अब आपके आधे हिस्से की एलर्जी खत्म हुई है, नीचे 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 का जो हिस्सा है उसके आधे हिस्से की एलर्जी खत्म हुई है इसको चखने से। अब आप इसको थोड़ा आधा चम्मच खाओ। उन्होंने खाया, दूसरे हिस्से की खत्म होगी। मैं क्या पूरा खा जाओ, तेरी पूरी एलर्जी समाप्त हो जाएगी सदा के लिए, और उससे एलर्जी समाप्त हो जाएगी जो एलर्जी करने वाले हैं। मैंने कहा बैठ जा नीचे। चंद्रमा पे जाना चाहता है या जमीन से कुछ सीखना चाहता है? ये ग्रंथ शास्त्र है, श्री गुरु ग्रंथ साहब है, रामायण है, गीता है, ये आद सच है, जुगाद सच है भी सच है, नानक होशी भी सच है। ये जो आलोक है, ये जो सूर्य है कोई पुराना हो गया, हवा पुरानी होगी, पृथ्वी पुरानी होगी,
चंद्रमा तारे पुराने हो गए। ये पुरानों में अब हमें लगता है हम बुजुर्गों का अपमान करते हैं, हम बुजुर्गों की बात ही नहीं सुनते, बुजुर्ग भी चुप होकर बैठ जाते हैं। अभी मैं जब इंग्लैंड में गया, अभी गुरु माँ साथ थी, वर्मा जी पता नहीं थे या नहीं थे, तो वहाँ ऐसे ऐसे बुजुर्ग जो भारत से गए, जिनके बच्चे गए और माता पिता भी पीछे चले गए कि मैं वहाँ जाके इंग्लैंड में बड़ा आनंद लूँगा, तो वहाँ उनको जो चैरिटी थी हमारी, उनको थोड़ा हेल्प करने के लिए उस भाव से गए, तो वो मृत्यु के इंतजार में पड़े हैं, ना कोई पूछने वाला है, ना पुत्र है ना पुत्री है, सभी वहाँ काम करते हैं और वो मृत्यु की कगार पे पड़े हैं। कुछ भी उनके घरों में बस साल में एक दिन हैप्पी मदर डे, हैप्पी फादर डे, ये पहले फादर डे, ये दूसरा फादर डे, ये मेरे पहले फादर का है, ये मेरी पहली माँ है, ये मेरी दूसरी माँ है, ये मेरी तीसरी माँ है, ये मेरी 18वीं माँ है। बस ऐसे ही पंगे भारत में भी आने लग गए। उस तथ्य को नहीं जान रहे, जो वहाँ की सारी बीमारियां हैं वो हमारे भारत में फिर आने लगी हैं, और भारत के रेशे है वो अडॉप्ट नहीं कर रहे। मैंने कहा तुम भारत को क्या समझते हो? भारत की जो सनातन मर्यादा है, संस्कृति है, उसे आप समझते क्या हो, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आप ये लिखो। एक एक डॉक्टर ने जब लिखा देखा तो वो कांप गए। ये विज्ञान तो हमारी समझ से पार है, हमारे मन से पार है, हमारी बुद्धि से पार है। क्या हम इसे जान सकते हैं? मैं क्या जान सकते हैं, तभी तो मैं आपको देने आया हूं। आप इसको देखो, आप कर क्या रहे हो और आप इसको समझ लो। कोई इससे आपका धर्म नहीं बदलता, कोई आपका इससे नाम नहीं बदलता, रूप नहीं बदलता, खाना पीना नहीं बदलता। आपके कष्ट हटेंगे। आपके देशों में इतनी बीमारियां हैं, इतनी टेंशन है। HIV जो अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में 40% लोगों को है, और भारत में आप जान के हैरान होंगे कि ये 25% लोगों को हो गई है। हर्पीज है, हर्पे जोस्टर है, लीवर की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, ई हिस्टोल्टिका है, जार्डिया है। ये कितने प्रतिशत लोगों को फैल चुका है? ये जो मैं आपको रहस्य दूंगा, जिसका कोई इलाज नहीं है, आप पहले टेस्ट कर लो। और कोई इसके कोई पैसे नहीं है, कोई मंत्र आपको फ्री दे रहा हूँ, किताब में लिखा हुआ है और सबके अलग अलग भी हैं, दोनों में आपको दे रहा हूँ। प्रभु की कृपा से वो वैज्ञानिक ऐसे झुक गए चरणों में जिन्होंने जिंदगी में कभी झुका भी नहीं था। भारत के प्रति उनका सिर झुक गया श्रद्धा से। और प्रभु की कृपा का ये जो आलोक मैं आपको देने जा रहा हूं, और वो तरसते हैं एक एक पल के लिए, एक मिनट के लिए कि आप आएं, और जाने को मन नहीं करता। कहते आप आएं। मैंने कहा जब मैं कोई पाप करता हूं तब अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड की जाना पड़ता है मुझे। वहां तो जाने का मन नहीं करता। हवा वहां की पता नहीं, स्त्री का वहां नहीं पता, पुरुष का वहां नहीं पता, कब मौसम बदल जाए, कब कोई पुरुष कोई स्त्री किसी की हो जाए, किसी को पता ही नहीं है। वो शुक्र मनाते हैं कि ये मेरी पत्नी पति आज तो मेरे साथ हैं, कल का नहीं मालूम। और माता पिता तो ऐसे पड़े हैं जैसे कोई ढेर है कचरे का। कोई हजारों में से कोई एक दो हैं जो भारतीय है, जो उस प्रारूप को जानने वाले हैं, जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। सारे नहीं हैं, कुछ सारे ऐसे हैं, लेकिन अधिकतर इस प्रारूप में उनके संस्कारों को मानने लगे। उनका विज्ञान अच्छा है, उनकी सफाई अच्छी है, उनका मैनेजमेंट अच्छा है, उनका सिस्टम अच्छा है। वो सीखो, वो सीखने की बात है। उनकी मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट है, उनका सिस्टम है, उनका वो अच्छा है, वो सीखो। लेकिन उनका सब कुछ अच्छा है, ये नहीं है। भारत में भी कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है। कुछ चीज़ें परंपरागत आके जड़ता में चलेगी, और कुछ चीजें जड़ता को तोड़ रही हैं। ऐसे गुरुडम भी जड़ता में चला गया। गुरु किस प्रारूप का नाम था? गुरु क्या करता था? जैसे आप बिजनेसमैन हैं, जैसे मंत्री हैं, जैसे मिनिस्टर हैं, ऐसे गुरुडम, ऐसे गुरु बन गए। दान लो, बस अपना खाओ, मैं गुरु हूं, मुझे पूजो। गुरु का भाव ही मिट गया। गुरु किसे कहते हैं? गुरु किसका नाम है? गुरु किसको माने? जैसे राजनीति के प्रवेश है, राजनेता को करना पड़ता है वो सारा प्रवेश, लेकिन क्या गुरु भी इस परंपरा का नाम है? गुरु किसका नाम है? गुरु किसे कहते हैं? गुरु करता क्या है? गुरु देता क्या है? वो जो लोक है वो मैं आपको देने जा रहा हूं, जो आपके तन के, मन के, धन के, आपकी हर समस्या का समाधान करेगा।
आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, परमात्मा को मानने वाले हैं, ना मानने वाले हैं, ये प्रभु की कृपा से मैं आलोक आपको देने जा रहा हूं। इससे पहले वर्मा जी से मैं अभी ये जो मैं बोल रहा हूं, आपकी आज्ञा चक्र के द्वारा कुछ ऐसी कृपा का प्रावधान आपके अंदर जा रहा है। अभी मैंने आपको 2 बार बोला है कि किसी ने आवाज नहीं करनी, बोलना नहीं है, जहां है वो रुक जाए। उसके बाद भी आवाज आ रही है, आप देख लो। आपके जिंदगी के दुख हट रहे हैं, कष्ट हट रहे हैं, प्रॉब्लम हट रही है, आपको वो रहस्य दिया जा रहा है। एक थोड़े पल के लिए कोई रहस्य है, देवी देवताओं को प्रार्थना की है, वो आप सबके पास खड़े हैं, उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आप हृदय चक्र में जाएंगे। आज्ञा चक्र से हृदय चक्र में जाते उनका आशीर्वाद आपके अंदर प्रवाहित होने लगेगा, आपकी समस्या का समाधान होने लगेगा। शांत हो जाएं, चुप कर ले। आपको बोला है 1-2 मिनट होठ बंद कर ले, जीभ तालू पे लगा ले। जीभ तालू पे लगाने का क्या रहस्य है? क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है वो तालू से सहस्रार में जाती है। अभी उस द्वार को बंद किया गया है और फिर वो जो ऊर्जा है वो आपके आज्ञा चक्कर से लेकर और हृदय के अंदर प्रवाहित होगी। अब पगड़ी क्यों बांधते हैं? इसलिए कि हमारी ऊर्जा है वो पगड़ी उसको ढक ले, चुन्नी उसको ढक ले। अब जो स्त्री चुन्नी रखती है सिर में, उसको ब्यूटी पार्लर बार बार नहीं जाना पड़ेगा, उनके चेहरे पे ओज होगा, सुंदरता होगी। अब ये काले कपड़े मुसलमान बेटियां क्यों पहनती हैं? क्योंकि काले कपड़े ऊर्जा को निकलने नहीं देते, नकारात्मक ऊर्जा को। काला रंग है जो सारे रंग को पी जाता है, सब दुखों को काला रंग पी जाता है। इसलिए काला कपड़ा हर रंगों को पी जाएगा। इसलिए काला कपड़ा हमारी ऊर्जा को बचाता है। हजरत मोहम्मद साहब इस महाआलोक को जानने वाले थे। कुरान पाक में ऐसे रहस्य हैं आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप समझते हैं ये तो मुसलमानों की है, और मुसलमान समझते हैं ये गीता हिंदुओं की है, और ईसाई समझते हैं ये गुरु ग्रंथ साहब सिखों का है। एक तो आपने बीमारी ये कर दी कि गीता को, रामायण को, वेदों को नाम दे दिया हिंदुओं का। हिंदुओं से कोई मतलब नहीं, गीता का, रामायण का कुछ लेना देना नहीं है। अब सूरज से क्या मतलब है? सूरज को क्या लेना देना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से? वो सबके हैं। भगवान राम से, राम के समय तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई थे। भगवान श्री कृष्ण के समय कौन था? भगवान श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य जय, सब धर्मों को छोड़? वो किस धर्म की बात कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के टाइम में ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे, ये कोई धर्म नहीं थे। तो किस धर्म की बात कर रहे हैं जिसे आपने धर्मों में बांट दिया? ये जो आलोक है, जो आपके तन के, मन के, धन की हर समस्या का समाधान करने वाला है। और मेडिकली ढंग से जांच करके मैं बता रहा हूं आपको, कोई आपके धन नहीं लग रहे, कोई आपका धर्म नहीं बदल रहा, किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं है, छल नहीं है, हिप्नोटिज्म नहीं है, किसी भी प्रकार से धन नहीं लिया जा रहा, कोई नाम नहीं, कोई भी कुछ नहीं लिया जा रहा। इतना सरल सा, और अभी जो वर्षों की साधना से मिला है, मैं अभी आपको देने जा रहा हूं। और ये जो आलोक है, इससे पहले परम आदरणीय वर्मा जी से, परम आदरणीय अरुण गोयल जी से एक फिर प्रार्थना आपसे बार बार, कोई भी आवाज़ नहीं करेगा, पीछे भी हैं, बैक में भी हैं, इधर भी हैं, कोई भी किसी भी तरह का किसी को शांत भी नहीं कराएगा। जैसे आपने कभी खलील जिब्रान को पढ़ा होगा। खलील जिब्रान बहुत बड़ा संत था, उसे लोग जानते नहीं थे। वो कथा कैसी लिखता था, उसकी कभी आप किताबें पढ़ें। वो लिखता था एक गांव में, वो ऐसे लिखता था, बस एक गांव में कुत्ते भौंक रहे थे, और जो कुत्तों का सरदार था वो उन कुत्तों के पास आया और कहने लगा कि तुम ये भौंक रहे हो, लोगों को सोने नहीं दे रहे, रात हो गई है, तुम चुप कर जाओ, लोगों को सोने दो, आराम कर जाओ, चुप कर जाओ। और उसने लिखा कि कुत्ते चुप कर गए, और वो जो उनका लीडर था वो सारी रात भौंकता रहा, और लोग सोए नहीं। जब कुत्ते भौंकते थे तो लोग सो जाते थे, लेकिन जब उनका लीडर बोलने लगा
वो सारी रात बोलने लगा और लोग सोए नहीं, या वो कथा बंद कर देते हैं। जो आप ये बोल रहे हो सेवादार हैं या जो भी हैं, जब आपको बोल दिया मत बोलो तो आप चुप करके बैठ जाओ, कुछ मत समझाओ। ये पल आपको दोबारा नहीं आएगा जो मैं आपको दे रहा हूं। मैंने सोचा नहीं था ये दूंगा आपको यहां, लेकिन आपका प्रारूप, आपकी लगन, आपकी भक्ति, आपका बैठना, ये पूरा जहां आप इतने बैठे हैं इसे अनंत आप आगे जाएं। ऐसी ऐसी जगह जहाँ कीचड़ पड़े हैं, स्थान नहीं है, वहाँ बैठे हैं लोग, कभी आप देख कर आए वहाँ पीछे चले जाएं, आपको पता लगे। ऐसे ऐसे गंदगी में बैठे हैं लोग चारों तरफ, टेंट से भी कहीं पार, जहाँ माइक भी नहीं, आवाज़ भी नहीं है और उनको सुनाई भी नहीं दे रहा। वो बैठे हैं मिट्टी में और वो ठीक हो रहे हैं, वहीं दूर दूर से बिना सुने बैठे बैठे ठीक हो रहे हैं। खाली वो बैठे हैं चुप करके बस। और आपसे एक शांत होकर नहीं बैठा जाता, सुना नहीं जाता। सुनने के महिमा कभी कभी श्री गुरु ग्रंथ साहब में देखो, सुनते सुनते आपकी समस्या का समाधान होने लगेगा। ये जो मैं आलोक आपको दे रहा हूं, ये कोई भी आपकी समस्या है, धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, धन नहीं आता, ये मैं ऐसे नहीं दे रहा हूं आपको, मैंने प्रयोग किया है। मैं इतना गरीब था, उससे गरीब आदमी होता ही नहीं। सारे दुनिया भर के अवगुण मेरे अंदर थे, सब जो भी बुराइयां हो सकती थी वो मेरे अंदर थी। मैं मानता भी नहीं था पाठ को, पूजा को, देवी देवताओं को, कोई ये मेरा प्रारूप नहीं था, बल्कि मैं काटता था इनको। लेकिन जब इस आलोक को मैंने जाना, इस रहस्य को जाना, हैरान रह गया, इतनी ताकत है। और ये मिला है गुरु की कृपा से, मेरे तप से मुझे नहीं मिला, पहले समझ लेना, मुझे गुरु ने दे दिया, गुरु की कृपा से मिला है, वो मैं आपको दे रहा हूं। और कितनी कितनी तपस्याओं से, उस आयामों से गुजरा। आपको कुछ नहीं, खाली बैठाया जा रहा है कि चुप करके बैठ जाओ। हम जब गुरु के पास बैठते थे तो गुरु बोलते नहीं थे, सोचते थे कि मेरे लिए पानी ला, बस। अगर हमने सुना नहीं, सोचते थे। और आपको तो मैं बोल रहा हूं, ये पंखे पंखे बंद कर दो, आपको कोई गर्मी नहीं लगेगी और मरोगे नहीं। गर्मी भी लगेगी तो मरोगे नहीं। हम पसीने के लिए क्या क्या करते हैं, हेल्थ क्लब में जाते हैं, वहाँ स्टीम बाथ लेते हैं कि हमें पसीने से हमारे जो नेगेटिव फोर्स हैं, हमारे जो सोडियम क्लोराइड के नकारात्मक तत्व हैं, वो निकल जाएं। आपकी आधी बीमारियां आपके एयर कंडीशन ने दी है, आपको आपके कूलर ने दी है, आपके पंखों ने दी है। कुछ नहीं आपको होगा। एक मंत्र में आपको बोलूंगा, धीरे से आप मन ही मन में बोलना, जिसको ज्यादा गर्मी लग रही है, रींग एक बार बोलना, मन ही मन में धीरे धीरे बोलते रहना, जिसको गर्मी लग रही है। और 3 बार बोल के सिर ढीला छोड़ देना आराम से। थोड़ी देर में आप देखोगे ये गर्मी में भी आपको ठंड लगने लग गई है, गर्मी में भी। अभी वो माता जी को अर्थराइटिस होने वाला है, अब वो पंखा चल रही है, सुनने के बाद भी जल रही है। ये गर्मी है, ये गर्मी भी कल्याणकारी है। अगर ये आंधी ना हो, तूफान ना हो, तो कितनी बीमारियां फैल जाए आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो मैं आलोक आपको देने जा रहा हूं, ये अनूठा है, आपकी समस्या का समाधान करने वाला है, सरलता से उस आयाम को देने वाला है। किसी ने भी थोड़ी पल के लिए आवाज नहीं करना, जीव आपकी तालू पे लगे रहे, चाहे आप सेवादार हैं, चाहे आप कुछ भी हैं। सेवादार जो मिलता है, सेवादार का अर्थ है आप में विनम्रता है। सेवादार भी आप आकड़ के खड़े हो जाते हैं। सेवा का अर्थ है कि आपने समझ लिया गुरु को और गुरु की आज्ञा को मानोगे, गुरु की बात को मानोगे, वो फिर गुरु उस आलोक को देता है, आपके अंदर प्रवाहित करता है। कोई भी इस पल आवाज नहीं करेगा, क्योंकि जो मैं आपको दे रहा हूं वो लौट लौट के गुरु के पास आ रहा है, वो लौट लौट के मेरे पास आ जाता है। इस बच्चे को भी नीचे गोदी में बैठाओ, जिसका भी ये बच्चा है, माँ उसे गोदी में बैठाए। इसको गंभीरता से समझने का है। आपका जो ध्यान है वो भी एकाग्र रहे। ये कोई कथा नहीं है, आप कथा भी कर रहे हो, भुजिए भी खा रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, सुन भी रहे हो, दौड़ भी रहे हो। ये एक अंडरस्टैंडिंग आपको दी जा रही है, समझ दी जा रही है, नॉलेज दिया जा रहा है
जो आपकी दुखों का समस्या का समाधान करेगा। आप क्लास में बैठते हैं, स्कूल में बैठते हैं, तो किस एकाग्रता से, क्या वहाँ बच्चों को लेके जाते हैं, क्या वहाँ माता पिता को लेके जाते हैं? डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो आपके माता पिता बच्चों को किसी को अंदर आने नहीं देता, कपड़े भी आपके बदल देता है, क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया जो वायरल हैं वो अंदर प्रवेश ना करे। ये जो लोग मैं आपको दे रहा हूँ, शांत होकर बैठ जाओ आराम से। बच्चा कोई रो रहा है, उसे जल दे दो, उसे दूध पिला दो, उसे सुला दो। कोई नहीं टिकता तो धीरे से बाहर ले जाओ उसे, या उसके कान में धीरे धीरे मन ही मन में रींग, बोलना नहीं है, मन ही मन में रींग रींग बोलते रहना। धीरे धीरे बच्चा सो जाएगा, निद्रा में चला जाएगा। एक छोटा सा शब्द है ये, अभी मैं वो आपको दे रहा हूँ। उससे पहले परम आदरणीय अरुण गोविल जी से, डॉक्टर वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि कोई भी आगे का प्रारूप है, आपने कुछ लिखा हो, कुछ सूची में लिखा हो, क्या करने का आपका भाव है, तो वो उसके बारे में सूचना देंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद ये प्रारूप मैं आपको देने जा रहा हूँ। जैसी ये आपको सालों साल भी मिल जाए। अब बच्चों को पढ़ने के लिए कितने कितने साल लगते हैं, बीए एमए करने के बाद भी कुछ नौकरी मिलती है नहीं मिलती, नौकरी करने के बाद भी आपके रहते हैं या नहीं रहते, ना पति के, ना पत्नी के, ना माता के, ना पिता के। ये आलोक है, आपको महा अमीर बना देगा, दुखों से पार लेके चला जाएगा, तन के मन के धन के सब समस्या से पार चला जाएगा। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, वकीलों के पास जाते हैं। अब डॉक्टर वकील जो न्याय युक्त है वो करते हैं बेचारे, अपने जो भी उनको लगती है। ये सहज आपका महावकील है, ये महा डॉक्टर है। आप घर में लड़ते हैं, पति पत्नी समाधान नहीं होता, तो चले जाओ वकील को, वकील के पास जाओगे और आपको लड़ा देगा। जो ठीक ठाक है वो भी तलाक तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसका कार्य है, वो समझाएगा क्यों? उसका काम समझाना नहीं है, उसका काम है आपकी समस्या है उसका समाधान करना है। ये आपकी समस्या है, अगर ये है तो ये कर लो, ये कानून है, ये एक्ट है, ये लॉ है, इस तरह से कर लो। अगर पेशेंट है तो डॉक्टर बताएगा कि आपको ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है। ये जो मैं दे रहा हूं ये से पार का कृपा का विज्ञान है। डॉक्टरों में कोई कृपा नहीं है, पहले सुन लेना। वैद्यों में कृपा होती थी, वकीलों में कृपा नहीं है, संतों में कृपा होती थी, घर के आसपास बुजुर्गों में कृपा होती थी। अब डॉक्टर चावला साहब हैं, कृपा के प्रारूप में अनायास ऐसे कोई कार्य नहीं करता, अकारण नहीं करता कोई। अब कई संगीतकार हैं, पैसे लेके गाते हैं, उनमें रस नहीं आएगा, रस खो जाएगा, वो संगीत आपके हृदय में नहीं जाएगा। पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन उसके घर में पीड़ा आएगी, दुख आएगा। किसी संगीतकारों को देख लो, उसके घर में सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जो संगीतकार अकारण गाएगा, जैसे एक संगीतकार है, गाने का मान लो कि वो 10,000 रुपये लेता है, और वही संगीतकार कहे कि मैं गा रहा हूं यार, जो तेरी इच्छा दे देना, तो उसको 10,000 नहीं मिलेगा, 20,000 मिलेगा। अनायास ये कृपा का प्रारूप है। जब मैं चिकित्सक था, मैं किसी से पैसे नहीं लेता था। मैं तो तुम दे दो, जो तुम्हारे ध्यान है दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मुझे सब कहने लगे कि तुम पागल हो गए हो, तुम इतनी दवाइयाँ देते हो, सब कुछ करते हो, और पैसे। तो मैंने कहा मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं? कहता है आपको भी तो दवाइयाँ लानी है। तो मैं क्या लानी है, फिर देख लेंगे क्या होगा। अब आज तो जिंदा हूं, कल तक के लिए है, कल फिर देख लेंगे। और मैं जहां जहां गया वहां वो डॉक्टर वहीं पर ही अभी बैठे हैं, वहीं पर 30-30 सालों से उनका टेबल है, वही स्टेथोस्कोप है, वही सारा सिस्टम है। और मैं सब आयामों से निकल के इस दुनिया का सबसे महंगा डॉक्टर बन गया, सबसे महंगा। ऐसे दान से, देने से, कृपा से, प्रेम से धन कम नहीं मिलता, पहले सुन लेना। बहुत मिलता है, आप उठा भी नहीं पाएंगे, आपको ज्ञान नहीं है। मुझे अनुभव है, मुझे इसका बोध है। ये जो आप पाठ करेंगे, कुछ भी किसी भी प्रारूप के अंदर हैं आप बोलेंगे कोई बात नहीं, आप देखना परमात्मा की कृपा का आलोक। ये कठिन है करना, कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि मेरा ये नियम नहीं है कि आपकी जो कार्य है, व्यापार है, उसमें बाधा डालना। पर मैं एक अलौकिक आलोक को
सतगुरु नानक के कोई ग्रंथ झूठे नहीं है। पिता ने बैठा दिया दुकान पे, आप भी अपने अगर पुत्र को दुकान पे बैठा दो, वो देता जाए किसी से लेना, तो आप भी उसको थप्पड़ मार के घर से निकाल दोगे। उसको जहां बैठाया फिर खेत में बैठा दिया, कहते कोई काम नहीं करता, चलो चिड़िया उड़ा देना। वो कहते चिड़िया उड़ा देना, कहते राम दी चिड़िया राम का खेत, सक्को चिड़िया भर भर पेट। उसके माता पिता कहने लगे ये चिड़िए भी नहीं उड़ा सकता, खेत में बैठा है और जानवर खेत में आ रहे हैं, फसल को खराब कर रहे हैं, उसको भी नहीं ये उड़ा सकता, इतना अकर्ता है। और क्या सतगुरु नानक गरीब हो गए? महा अमीर हैं, महा, इस ब्रह्मांड के सबसे अमीर बन गए वो, और आज भी अमीर बना रहे हैं करोड़ों करोड़ों लोगों को। ये जो मैं आलोक दे रहा हूं, कभी इस ऐसे थोड़ी भगवान ने निष्काम के बारे में कहा है। निष्काम का अर्थ है बड़ा, ये कृपा से मिलता है, ज्ञान कृपा से मिलता है। नॉलेज आपको एजुकेशन से मिलेगा, मन से मिलेगा। नॉलेज आपके पास है, नॉलेज भी होना चाहिए, साथ साथ आपके पास कृपा का प्रावधान भी होना चाहिए। अमेरिका के डॉक्टरों ने जब ये जाना देखा, पहले मैंने उनका समय तोड़ा। मैंने बोला कि मैं सुबह 10 बजे आऊँगा, आप बुला लो सभी डॉक्टर। मीटिंग कर ली। कहता हो हमारी कॉन्फ्रेंस है, हमारे ऑपरेशन है, हमारा ये है, आप कितने बजे तक मीटिंग है? मैं क्या, मेरा काम है आधे घंटे का, 10 से 10:30 का, पर ये मेरा पता नहीं है मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, ये भी ध्यान रखना। मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, मैं प्रार्थना करूँगा, मैं पूजा करूँगा, मैं नौकर हूँ उस परमात्मा का जो सबका परमात्मा है, सबका पिता है। अब वो मुझे आदेश देंगे तब मैं आऊँगा, ये पहले ध्यान रख लेना। लेकिन मैं अपनी मर्जी से राइट टाइम पे उठता हूँ और राइट टाइम पे आ जाऊँगा। लेकिन अगर कहता है ये परमात्मा कहाँ रहता है, मैं कहता ये आपको बाद में समझ आएगा कहाँ रहता है, किधर है, पहले सुन लेना। मैं 10 बजे आऊँगा और पता नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगा या कब आऊँगा, ये आपकी जिम्मेवारी है, मेरी इंतजार करो या ना करो। सुबह 10 बजे आए, कहते चलो 11 बजे तक आ जाएंगे। लास्ट उन्होंने अपनी 1-2 घंटे की अपॉइंटमेंट जो भी कैंसिल की, क्योंकि वहाँ आप किसी के घर चले जाओ, वहाँ समय नहीं है। कोई हजारों में एक होगा जो माता पिता की मृत्यु हो जाती है, पड़े हैं अस्पतालों में, और बच्चों के पास जलाने का समय नहीं है। कहता है डॉक्टर साहब रख दो वहाँ बर्फ के अंदर, हम 3 दिन बाद जला लेंगे, अभी हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। माता पिता की डेड बॉडी पड़ी रहती है वहाँ, समय नहीं है, क्योंकि बहुत बिजी हैं, बड़े एजुकेशन को प्राप्त कर लिया उन्होंने, बड़े विद्वान बन गए हैं, बड़े समझदार हो गए हैं, और चंद्रमा पे पहुंच के आ चुके हैं, इसलिए बड़े समझदार हो गए हैं। माता पिता मरे हैं, कहते कोई नहीं, उनके माता पिता भी मर गए, सब मर गए, एक दिन मर जाना है, अब मर तो गए ही, अब हमने जाके क्या करना है, छुट्टी वाले दिन चले जाएंगे, बॉडी जलानी है ना। अब ये समझदार है। ये जो आलोक में आपको देने जा रहा हूं, जब डॉक्टर को बोला 10 बजे, तो मैं रात को 12 बजे पहुंचा, वो बैठे हुए थे वहीं। कहते आपने तो हमारा दिन खराब कर दिया। मैंने कहा दिन खराब नहीं कर दिया, आपका जीवन ठीक कर दिया। दिन तो आपके खराब थे अब तक के सारे, आपने जिंदगी में पाया क्या है इतना बन के? ये आपको बीमारी है, ये आपको रोग है, ये आपको समस्या है, ये आपके कष्ट है, ये आप रोलों से निकल नहीं सकते। जो आप यहाँ बैठे हैं सुबह 10 से रात को 12 बजे, आपकी आधी बीमारी ठीक हो गई है, और टेस्ट कर लो जाके लैब के अंदर, बैठने मात्र से।